हाँ दर्शक बंधुओं, अगला दृश्य हम मिथिलापुरी का दृश्य आप लोगों के सामने दिखाएंगे। महाराज विदेह का दरबार अपने दरबार में तमाम मंत्रियों के साथ में बैठे हैं, वही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। महाराज जनक का दरबार। धन्यवाद। मिथिला नरेश राजा जनक की जय। महाराज मिथिला नरेश राजा जनक की जय। महाराज मिथिला नरेश राजा जनक की जय हो। मंत्रीवर जी महाराज। दरबार का क्या समाचार है? महाराज, जहाँ पे आप जैसे राजा हो उस राज्य की प्रजा को कौन सा कष्ट हो सकता है? हमें तुमसे यही उम्मीद थी मंत्रीवर। महाराज, यहाँ की प्रजा कुशल मंगल है महाराज, और आपके नाम की जय जयकार कर रही है। परंतु महाराज, आज आपका चेहरा उदास क्यों है? क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकता हूँ? मंत्रीवर, मेरी उदासी का कारण कोई और नहीं बल्कि मेरी पुत्री सीता है। मंत्रीवर, आज मैं जब मंत्रीवर जी महाराज। मैं जब आज गंगा स्नान पर जा रहा था तो मैंने अपनी पत्नी सुनैना को कहा कि मेरी पूजा स्थल की साफ सफाई कर दें, परंतु मेरी पत्नी सुनैना किसी काम में व्यस्त होने के कारण और मेरी पुत्री ने पूजा स्थल की साफ सफाई किया, परंतु एक अचरज ये था कि मेरी पुत्री सीता ने उस विशाल शिव धनुष को खेल खेल में ही उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। तभी मेरे मन में ये विचार आया कि मैं क्यों ना अपनी पुत्री सीता का विवाह उस धनुर्धर वीर पुरुष से करूं जो उस विशाल शिव धनुष को उठाकर उस पे प्रशंसा चढ़ाए। मंत्रीवर, तभी मैंने ये प्रण किया, सीता ने धनुष उठाया है, जो धनुष उठाकर तोड़ेगा वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा, वही मेरा जामाता बन। इसलिए हे मंत्रीवर, मेरे पुत्री की स्वयंवर की तैयारी की जाए और सभी देशों में जाकर यह घोषणा की जाए कि मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है और जो उस विशाल शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। मंत्रीवर, साथ साथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को भी निमंत्रण भिजवाया जाए, शायद उनके आशीर्वाद से ही मेरा पुत्री का यह सीता का स्वयंवर सफल हो जाए। मंत्रीवर, मेरे आदेश का पालन हो। नगरवासियों, आपको सूचित किया जाता है, कल आज सीता का स्वयंवर है। सब लोग अपने अपने भारी सी संख्या में पहुंचे।
यही प्रतिज्ञा है, जो शिव धनुष तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। चले राम लक्ष्मण मन संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। एक भी सुनू सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सर आई। महाराज मिथिला नरेश राजा जनक की, महाराज मिथिला नरेश राजा जनक की, महाराज मिथिला नरेश राजा जनक की। मंत्रीवर, दरबार का क्या समाचार है? कुशल मंगल है महाराज। स्वयंवर की तैयारी कहाँ तक पहुंची है? महाराज तुम्हारी तैयारी बहुत जोर शोर से हो रही है महाराज। मुझे तुमसे यही उम्मीद है मंत्रीवर। जी महाराज। महाराज के चरणों में दूध का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। कहो दूत क्या समाचार लाए? महाराज द्वार पर श्री विश्वामित्र पधारे हैं। क्या कहा? मेरे नगर में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। तो चलो उनको आदर सहित दरबार में ले आते हैं। भलेनाथ कहीं कि पान के दाम पुत्र जाता मेहता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मुनि श्रेष्ठ के चरणों में मिथिला नरेश जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान। मुनिवर, मिथिला नरेश में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा राजन, बहुत अच्छा। मुनिवर, धन्य भाग हैं आज मेरे, हुआ कृतार्थ मैं आज। मुनिवर, दर्शन आपके जो मिले, खुल गए मेरे भाग। मुनिवर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। है आप कृपा निधि विद्या निधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। ये श्याम गौर दोनों कुमार, सो सुंदर किसके बालक हैं। ये श्याम गौर दोनों कुमार, इनमें कुछ छवि अलौकिक है, जो मुझे दिखाई देता है। इनका दर्शन कर मुनिराज, मन मेरा ब्रह्म से हटता है। इनका दर्शन कर मुनिराज। मुनिराज, टकटकी लगी ही जाती है, इनसे कुछ ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं लोग विदेह मुझे, पर मैं भी आज विदेह हुआ। कहते हैं लोग विदेह मुझे। मुनिराज, ये अति सुंदर बालक किस नगर से आए हैं और ये कहाँ के राजकुमार हैं? अति शीघ्र बताने की कृपा करें, यह जानने की मुझे प्रबल इच्छा हो रही है। ठीक है राजन, आपने सही विचारा। मैं बता रहा हूँ ये दोनों बालक कौन हैं। बताइए मुनिराज। तो है दोनों बालक अवध नृप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका।
और ये बलि गुड़ी उत्साही है, किस विधो वर्णन इनका। मुनिराज, ये तो अत्तर सलीमा की बात है जो ये राजकुमार हमारे नगर में पधारे हैं। तो निर्भीक कर या यज्ञकार, निश्चर समूह संगार आए। गौतम की नारी अहिल्या का पदरज से श्राप निवारा है। अब इस धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हमें साथ में लाए हैं। मुनिराज, इनके दर्शन करके अति प्रसन्नता हो रही है। तो दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है। आगे तो वही होता है जो विधना ने लिख रखा है। जी मुनिवर। मुनिवर, आप मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें और विश्राम घर में चल के विश्राम करने की कृपा की जाए। ठीक है राजन, मुनिराज, आपकी आतिथ्य को हम स्वीकार करते हैं। आइए मुनिराज। चलिए राजन। आइए मुनिराज। चलिए राजन। नाम चरण धर शीसा, दिन आशीष मुदित आता। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जाने भाग बर आनंदे। सुभग सिंगारो, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। हाँ गुरुदेव। पुत्र राम। हाँ गुरुदेव। अब मेरा संध्या वंदन करने का समय हो गया है, इसलिए मुझे कुछ पुष्प की जरूरत है। मैं तुमको आज्ञा देता हूं, मेरी पूजा करने के लिए कुछ पुष्प की व्यवस्था करो। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। पुत्र राम, दोनों भाई साथ में जाकर पुष्प लेकर आओ। हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ पुष्प वाटिका में चलो और गुरुदेव के लिए पूजा करने के लिए वहां से फूल लाना होगा। ठीक है भ्राताश्री, चलिए। आओ लक्ष्मण, मेरे साथ चलो। चलो भ्राताश्री।
नमस्कार दर्शक बंधुओं। अगला दृश्य होगा मिथिला नरेश के विशेष कक्ष में, जो मां जानकी का विशेष कक्ष है, उसमें राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र को रुकने का प्रबंध किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि भक्ति के ही निवास में भगवान निवास करते हैं। भक्ति का जहां पर घर होता है वहीं पर भगवान निवास करते हैं। और इधर गुरुजी ने पुष्प लेने के लिए राम और लक्ष्मण को भेजा है, और इधर जगत जननी मां सीता गौरी पूजन करने के लिए, पुष्प लेने के लिए अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में जाती हैं। दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सखी देखो, हाँ सखी, सीते के जो ये दिल है बहुत घबराया हुआ है। हाँ से पूछा जाए ना मालूम क्यों? हाँ। आज बड़ी उदासी है चेहरे पर। जी हाँ। चलो चल के पूछते हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बड़ी चिंतित बैठी है? क्यों दासी? अरे सखी, जाओ तुम फुलवरिया से कुछ फूल ले आओ, और मुझे गौरी पूजन के लिए देर हो रही है। सखी हाँ, देखा, बात सामने आ गई। मैं सोच रही थी हाँ। कि आखिर बात कौन सी है कि इतनी चिंतित है। लेकिन ठीक कह रहे हैं कि सखी लोग सब लोग जाओ, हाँ कैसे से फूल लो, ठीक है। और गौरी पूजन करना है। दीदी ऐसा करो कि मैं राजकुमारी का देखभाल करती हूँ और आप जाइए बगीचे से फूल लेके आइए। बहुत अच्छी बात। अच्छी बात है, जाइए बहुत जल्द लेके आइए, क्योंकि जब तक पूजा नहीं कर लेंगी इनके चेहरे से चिंता नहीं जाएगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ बगीचे की तरफ, और वहां से अच्छा अच्छा फूल लाऊंगी और बगीचे में देखूंगी कोई आ नहीं है। अरे फूल बगिया में अजबे बहार, फूल बगिया में अजबे बहार, सुंदर वो जानकी। फूल बगिया में अजबे बहार, सुंदर हो जानकी। ओए फूल बगिया में क्या क्या भूला तूने, ओए फूल बगिया में ओए फूल बगिया में क्या क्या भूला तूने, बेला चमेली अनार, सुंदर हो जानकी। अरे बेला चमेली अनार, सुंदर हो जानकी। हेलो, ये तो बहुत माने जाने हुए ये चौकीदार है भाई। नहीं, हाँ, काई कहाँ से टपके पड़े, केसरी बाजा मालिक
और मोहनवा के रहने वाले इस बोल में खुश होकर ये भी शोभा दे रहे हैं। फूल बगिया में अजबे बहार सुंदर हो जानकी, फूल बगिया में अजबे बहार सुंदर हो जानकी। आओ आगे चलते हैं। फूल बगिया में क्या क्या नचाते हैं, ये फूल बगिया में वही फूल। फूल बगिया में क्या क्या नचाते हैं, रंडी पतुरिया यो भाड़, हो रंडी पतुरिया यो भाड़ सुंदर हो जानकी। हाँ रंडी पतुरिया यो भाड़ सुंदर हो जानकी। फूल बगिया में क्या क्या बजाते हैं, फूल बगिया में वही फूल। हेलो साबिर अली स्कूल में खुश होकर 50 रुपया नूर आटिंग कलम बनते रहे हैं। वो फूल बगिया में क्या क्या बजाते हैं, वो फूल बगिया में वही फूल। बगिया में क्या क्या बजाते हैं, तबला सरंगी सितार सुंदर हो जानकी। हाँ तबला सरंगी सितार। हेलो मैं तो बगीचे में क्या क्या देख रही हूँ, लेकिन अभी राजकुमारी को पता नहीं, लेकिन ये राज अभी अपने दिल में छुपा कर रखूंगी, वक्त पड़ेगा मैं बताऊंगा। अब मैं चलती हूँ और फूल तुल गजब गजब फूल बगिया में बुलबुल बोले, हो फूल बगिया में बुलबुल बोले, डाल पर बोले कोयलिया, हो जी हो, हो जी हो, हो जी हो।
प्यार करो रित प्यार किया रे, प्यार में राधा बावरी मजी हो मजी हो मजी हो। राजकुमारी जी, अरे सखी, अभी तक फूल लेकर सखी नहीं आई। ना मालूम पता क्या नहीं बात क्या है। हुआ। दिल बहुत घबरा रहा, हाँ, सखी। काफी देर हो गई। ठीक है ठीक है, थोड़ी देर और देखते हैं, हो सकता आ ही जाए। ठीक है। राजकुमारी सखी, ये क्या हुआ आपको? आप क्यों इतना घबराई हो? क्या फूल ले हुआ आई? बताइए। सखी, कुछ व्याधा है, कुछ पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई हो किसी जगह या किसी बात की मारी है, लड़कर आई हो किसी जगह। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझको जो आपा भूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझको। किसने तेरी मत मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है, जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है, जिसने यह रंग चढ़ाया है। हाँ सखी, बताओ ना क्या हुआ आपको? मैं क्या बताऊं? क्या है? बताओ ना सखी, सखी, जब क्या हुआ? बताओगे नहीं तो जानेंगे कैसे? ना मुझको कोई दर्द न सदमा है, तो ना रोग न कोई बीमारी है, तो क्या हुआ? 3 दिनों में खोजती बस उसको मिलने वाली है। क्या कह रही हो सखी? सुनो ना। बरसों से पानी दे करके तो जो मैंने सींचा डाली है, अच्छा, मैं जिसे देख कर आई हूँ, अच्छा, क्या देख कर आई हो? मैं जिसको देख कर आई हूँ, हाँ, वो डाली का ये माली है, जो देख करके आई हूँ, उस डाली का ये माली। अरे क्या देख कर रही है सखी? पूछो ना। प्रसाद है एक भवानी का, मनमानी बेला आई है। अच्छा, इस समय सखी कंगालों में घर बैठे दौलत पाई है। ऐसी कौन सी बात है?
मेरी बारी सबक तुम्हें, क्या हुआ? सच्ची बात बताती हूँ। हाँ, सच सच बताओ। चक्कर में नहीं डालती हूँ, मैं अच्छी बात बताती हूँ, मैं चक्कर में नहीं डाली हूँ, मैं सच्ची बात बता रही हूँ। एक बात है सखी, सुनिए। क्या बात?